हेलो गाइस, मैं आपको मोस्ट वीवीआई सोशल साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जिसमें लघु दीर्घ और सभी प्रश्न रहेगा। मैं सबसे पहले इतिहास से स्टार्ट कर रहा हूँ जो 2026 बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा। ये क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ऑनलाइन ऑनलाइन इंडियन कांग्रेस की स्थापना भारतीय ऑनलाइन ऑल इंडिया कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? ये क्वेश्चन है। आंसर है ऑल इंडिया कांग्रेस की स्थापना भारतीय को क्या साझा देती है? ठीक, तो सुनिए। राजनीतिक मंच देने के लिए कई की गई थी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार की नीति पर शांतिपूर्ण ढंग से चर्चा करना और सुधार की मांग करना था। साथ ही देश की राष्ट्रीय एकता और राजनीतिक चेतना का विकास करना भी इसका लक्ष्य था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न भाई, उपनिवेश क्या है? उपनिवेश वह क्षेत्र होता है जिस पर किसी शामिल देश का राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण होता है। औद्योगिक के दौरान कच्चे माल, सस्ते श्रम और नए बाजार की जरूरत होती है। उपनिवेशवाद का जन्म हुआ। क्वेश्चन था उपनिवेश का जन्म क्यों हुआ, इसके लिए क्वेश्चन का आंसर था दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न है, रूस की क्रांति कारणों का विवेचना करें। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। शॉर्ट आंसर लाए हैं भाई, जिससे एकदम आसानी समझ में आएगा। रूस की क्रांति 1917 की कही गई थी। कई राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों की परिमाण थी। समझा? अगला आगे छोड़ चलते हैं। अगला है जारशाही शासन। रूस में जार निकोलस द्वितीय का निरंकुश शासन था। जनता को राजनीतिक अधिकार नहीं थे और असंतोष बढ़ गया। किसान की दुर्दशा। अधिकांश किसान भूमिहीन थे और अत्यधिक कर वे शोषण से परेशान थे। अगला बताते हैं दोस्त। औद्योगिक मजदूर की खराब स्थिति क्या थी? कारखानों में कम मजदूर, लंबे कार्य घंटे और अमानवीय परिस्थिति थी। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। युद्ध में महंगाई, भुखमरी और आर्थिक संकट बढ़ गया। 5 कारण थे, पांचों हो गया दोस्तों। एक निष्कर्षण थोड़ा बता देंगे। क्रांतिकारियों का विचारधारा। समाजवाद और बोल्शेविक पार्टी। लेनिन ने विचारों ने जनता को संगठित किया। चलिए दोस्तों, ये पीडीएफ मस्त अब लाए हैं। पहले वाला पीडीएफ थोड़ा गड़बड़ हो गया था। चलिए ये पीडीएफ अब बढ़िया रहेगा। असहयोग आंदोलन का विवेचना करें। असहयोग आंदोलन 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। इसमें उद्देश्य ब्रिटिश का शांतिपूर्ण विरोध करना था। इस आंदोलन में लोग सरकारी नौकरी, स्कूल, कॉलेज, विदेशी वस्त्रों और उपनिधियों की बहिष्कार करने लगा। बहिष्कार चौरी चौरा की घटना के बाद 1922 में यह आंदोलन वापस ले लिया गया। अगला देखिए दोस्तों, एक प्रश्न और है। असहयोग आंदोलन का परिमाण मतलब करना है। राष्ट्रीय चेतना का विस्तार। आंदोलन से राष्ट्रीय चेतना का विस्तार है भाई। आंदोलन से जनता में राजनीतिक जागरूकता बढ़ा। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ के बारे में लिखना है। तो विदेशी कपड़ों की विदेशी कौन था भाई? विदेशी कपड़ों की
होली जलाई गई, स्वदेशी को बढ़ावा मिला। शिक्षा और संस्थाओं का विस्तार, स्कूल कॉलेज, सरकारी स्कूल कॉलेज, अदालतों और नौकरियों का त्याग किया गया। हिंदू मुस्लिम एकता, खिलाफत आंदोलन, असहयोग के संयुक्त में एकता हुआ। होली बाद में कमजोर पड़ी। आगे के आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो की मजबूत नींव रखी। चलो दोस्तों अगला प्रश्न की ओर हैं। बिहार में छात्र आंदोलन का प्रमुख कारण शिक्षा व्यवस्था के बारे में इसमें लिखना है। इसका में है बदहाली, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार। इसमें थोड़ा सा टिप्पी लिखते हैं भाई, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा छोटा में। चले आगे की ओर चलते हैं। कॉलेज के समय पर पढ़ाई, परीक्षा और परिणाम नहीं होते थे, जिसमें छात्र निरुष्ट थे, उदास रहते थे। सरकारी की नीतियों और कुशासन के विरोध के छात्र ने आंदोलन शुरू किया। बाद में जयप्रकाश नारायण नेतृत्व में यह आंदोलन व्यापक बन गया। पटना का एयरपोर्ट है, जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट है। अगला प्रश्न थोड़ा सा अति बंद दोस्तों, फिर से बताते हैं। समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता में 3 से 4 पंक्तियां लिखना है, जिसमें समाजवाद का संबंध आर्थिक समानता, जिसमें पंक्ति लिखना है दोस्तों, और संसाधनों का समान वितरण किया जाता है। इसका उद्देश्य अमीर गरीब के बीच खाई कम करना। यह धर्मनिरपेक्ष का संबंध धर्म से ही, जिसमें राज्य सभी धर्म को समान मानते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेता। दोस्तों मैं एक वीडियो लाया हूँ, AI टूल्स क्या है? AI टूल्स से पढ़ाई आसान कैसे बनाएं, देख लीजिएगा। ठीक, टारगेट बोर्ड पर सुदर्शन बैच लॉन्च हो चुका है भाई। ब्रह्मास्त्र जाकर देख लीजिए, सुदर्शन, ब्रह्मास्त्र, अंतिम प्रयास सभी लॉन्च हो गया है। अंतिम ब्रह्मास्त्र, सुदर्शन, अंतिम प्रयास। क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की कार्य 2 लाइन लिखें। 2 लाइन दिखाई देते हैं, 2 लाइन में लिखें। ग्राम पंचायत गांव के किसी कार्य जैसे सड़क, थोड़ा सा ठीक है, अभी ठीक है। सड़क, नाली, पेयजल, सफाई और प्रकाश की व्यवस्था कराती है, जिसमें जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र वसूलती है और सरकारी योजनाओं का लाभ या लागू कार्य भी करती है। ये प्रश्न दोस्तों सत्ता, थोड़ा सुपर करते हैं इसका, ठीक है, ये पर आ जाता है। सत्ता की साझेदारी का अर्थ है सरकार की शक्ति विभिन्न स्तरों पर समूह पर संस्थाओं के बीच बांटना। गठबंधन की राजनीतिक लोकतंत्र कैसे प्रभावित करती है? गठबंधन की राजनीति में कई दल मिलकर सरकार बनाती है और जिसमें सत्ता में साझेदारी और प्रतिनिधित्व बढ़ाता है। यह लोकतंत्र की मजबूत करता है। लोकतंत्र दल में मतभेद और स्थिरता के कारण निर्णय लेने में देरी होती है और जिसमें लोकतांत्रिक
शासन प्रभावित हो सकता है। अगला है भारत में समाजवाद पनपने की 4 कारण बताएं। भारत में असमानता और उच्च नीच का भाव बना, अशिक्षा और जागरूकता की कमी, और राजनीतिक स्वार्थ और वोट बैंक की राजनीति परंपरागत धर्म बनाते हैं। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र को परिभाषित करें। अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जिसमें मनुष्य की असीम या अशांत आवश्यकताओं और सीमित संसाधनों के बीच संबंध तथा उसके उचित उपयोग का साधन करता है। अगला प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रणाली यह व्यवस्था है जिसमें वस्तु या सेवा का आदान प्रदान बिना मुद्रण की सीधे वस्तु के बदले वस्तु से किया जाता है। अगला प्रश्न है, मौद्रिक प्रणाली यह व्यवस्था जिसमें वस्तु और सेवाओं के लेन देन लिए मुद्रण पैसा का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, उदारीकरण का परिभाषित। उदारीकरण वह आर्थिक नीति है जिसमें सरकार द्वारा लगाए गए नियंत्रणों का प्रतिबंध को कम या समाप्त कर दिया जाता है ताकि व्यापक और उद्योग को अधिक स्वतंत्र मिले। नहीं बताए, ठीक बताते हैं, बता दिए भाई। अरे भाई ऐसा बहुस्थिति की परिभाषित करें। बहुस्थिति वह स्थिति है जिसमें किसी एक व्यक्ति या समूह द्वारा कई प्रकार की बातें या मत बार बार सुनकर जनमत प्रभावित किया जाता है। थोड़ा सा जमीन आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर। आर्थिक वृद्धि केवल राष्ट्रीय आय या उत्पादन में वृद्धि दर्शाता है। आर्थिक विकास में आय वृद्धि के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जीवन स्तरों पर सुधार भी शामिल होता है। अगला प्रश्न, सहकारिता में महत्वपूर्ण तत्व एवं राज्य विकास भूमि। ये प्रश्न बताते हैं। सहकारिता के महत्वपूर्ण तत्व स्वैच्छिक सदस्य और लोकतांत्रिक प्रबंध, परंपरागत सहायता, सीमित पूंजी सेवा भाव, लाभ नियंत्रण। बिहार में प्रमुख नदी घाटी परियोजना कृषि क्या है? कोसी नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है बताते हैं। पेयजल और सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण की, कृषि उत्पादन बढ़ाने का सहायक। निर्भर उत्पादन के 2 कारण बताएं। प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर जैसे वर्षा, मिट्टी और जल उत्पादन पर निर्भर। तकनीकी और पूंजीगत कमी, आधुनिक मशीन और निवेश की प्रभाव, उत्पादन सीमित होना। संसाधन। अगला प्रश्न दोस्तों, संसाधन किसे कहते हैं? यह संसाधन वे साधन है जिसका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं का पूर्ति के लिए करता है जिसमें उपयोगिता मूल्य तथा उपलब्ध होता है। अगला प्रश्न, सतत विकास से आप क्या समझते हैं? सतत विकास से वह विकास है जो वर्तमान आवश्यकताओं का पूरा करते हैं और भविष्य में बढ़िया की आवश्यकताओं से समझौता नहीं करता है।
सतत विकास का आप क्या समझते हैं तो बता दें दोस्तों। वायु परिवहन की दो विशेषताएं। यह परिवर्तन सबसे तेज संसाधन जिसमें दूरस्थ स्थानों पर किया जाता है, समय में पहुंचना जा सकता है। मतलब प्राकृतिक बांध जैसे नदी, पर्वत, समुद्र से भी बचाव हो सकता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोस्तों, कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन एवं संचार की महत्व। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन। भारतीय भारत में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में उद्योग और सेवा प्रधान है। अर्थव्यवस्था की ओर परिवर्तन हुआ है जिसमें रोजगार के अवसर बढ़े और जीवन स्तर में सुधार हुआ और देश की आर्थिक शामिल मजबूत हुई। बाढ़ नियंत्रण के दो उपाय बताएं। बांध और डैम बनाकर रोक सकते हैं, और इसका बारे में थोड़ा है तो छोड़ो उतना, मैं इसको बताता हूँ। बांध डैम बनाकर रोक सकते हैं। सुरक्षा सिंचाई उचाई की पानी को सुरक्षित रहता है। वनों और झाड़ियों का संरक्षण। पर्वत और नदियों, जंगलों से पानी जमीन सोख जाता है, इससे नियंत्रण प्रभाव में बैठक कमी हो जाती है। आज पीढ़ी के व्यक्ति के लिए प्रथम उपाय। आग से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रथम उपाय दोस्तों बताता हूँ। आग से हम ऐसे बताते हैं। आग से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रथम उपाय बताते हैं। आग से पीड़ित के व्यक्ति के लिए प्रथम उपाय है सबसे पहले पानी, शरीर पर पानी डालना ठंडा, उसके बाद कोलगेट का उपयोग करना, मलहम, फिर हॉस्पिटल ले जाना। मुख्य अथी है। अगला प्रश्न को चलते हैं। एक प्रश्न है दोस्तों, असहयोग आंदोलन का विवेचना। असहयोग आंदोलन 1920 के गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार की शांति विरोध करना था। इस आंदोलन के लोगों सरकारी नौकरी, स्कूल, कॉलेज, विदेशी वस्त्रों को उपनिवेश कर किया। चौरी चौरा घटना 1922 आंदोलन वापस ले लिया गया, ये तो बता ही नहीं। चलिए दोस्तों, मैं आपको सब क्वेश्चन बता दिया लमसम। आप लोग सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक भेजें ताकि अगला मैट्रिक एग्जाम में दिक्कत ना हो। वो बाबू क्वेश्चन लड़ेगा, नहीं तो कमेंट करके देखना। जय हिंद, जय भारत।